जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो जन्माष्टमी के दिन हमें पूजा किस प्रकार से करनी है, कंप्लीट वीडियो में आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो चलिए जानते हैं कि जन्माष्टमी के दिन हम लोगों को मॉर्निंग से लेकर शाम तक लड्डू गोपाल जी की किस प्रकार से सेवा करनी है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मॉर्निंग में आप लड्डू गोपाल जी को उठाकर दूध वगैरह पिला दीजिए, जो भी आपको प्रोसेस करना है। देखिए, हर चीज़ों को कैमरे में कैप्चर कर पाना बहुत ही पॉसिबल नहीं होता है। बस मैं बहुत कम समय में आपको पूरे दिन का जो है रूटीन आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपको ओरल भी बता दूंगी कि आप ये चीज़ें भी कर सकते हैं या ये चीज़ें इस तरह से आप कर सकते हैं। तो लड्डू गोपाल जी को यथासंभव जिस तरह से आप सुबह उठाते हैं, उनको दूध वगैरह का भोग लगाते हैं, वो सारी चीज़ें, सारा प्रोसेस आप अपने हिसाब से कर लीजिए। उसके बाद फिर लड्डू गोपाल जी का कराएंगे स्नान। आप किसी भी चीज़ से स्नान करा सकते हैं। आप चाहें तो दूध से स्नान कराएं, चाहे तो गंगा जल से स्नान कराएं, पंचामृत से भी सुबह स्नान करा सकते हैं, या फिर आप फलों के रस से स्नान करा सकते हैं। जिस भी तरह से आप स्नान कराना चाहें। उसके बाद खूब सुंदर सी उन्हें वस्त्र पहनाएं, खूब प्यारी सी वस्त्र पहनाएं, जो भी आप लाएं, जो भी यथासंभव आप ला सकें। बाकी सारी चीज़ों के सामान की डिटेल वीडियो मैंने जो है ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दिया है। फिर उसके बाद दीपक वगैरह प्रज्वलित करें। इसके अलावा आप मंदिर की जो भी यथासंभव जिस तरह से भी पूजा होती है आप उसे कर लें। और ये जो जल है ना, ये आप चाहें तो प्रसाद में ग्रहण भी कर सकते हैं, या फिर आप तुलसी की क्यारी में आप डाल भी सकते हैं। फिर भगवान जी को इत्र वगैरह की मालिश दें। आप चाहें तो वस्त्र पहनाने से पहले इत्र की मालिश दे सकते हैं, या फिर आप बाद में दे सकते हैं। उन्हें जो है चंदन की माला पहनाएं, तुलसी की माला पहनाएं, या फिर ये बैजंती की माला, मतलब जो भी आपके पास अवेलेबल है आप वो पहनाएं। अच्छे से चंदन सेवा वगैरह दें। देखिए, लड्डू गोपाल जी की सेवा में कोई मतलब कोई गिनती ही नहीं है। ऐसा मतलब भगवान जी की किसी भी भगवान जी की सेवा में कोई भी गिनती नहीं है। आप जितनी इच्छा दे चाहिए उतनी दीजिए। कोई मतलब कोई गिनती नहीं है, कोई बाउंडेशन ही नहीं है, और ना ही कोई लिमिट है। तो आप जितना आप कर सकें उतना आप करें। फिर अच्छा सा भोग लगाएं भगवान जी को, फलों का भोग लगाएं, या फिर आप मेवे मिश्री का भोग लगाएं। मतलब जो भी आप यथासंभव भोग बना सकते हैं आप भोग लगाएं। और फिर सुबह लल्ला की आरती कर लें। देखिए, ये आरती करने के बाद आप थोड़ी देर बाद फिर से भोग लगा सकते हैं, मतलब दोपहर का भोग, जो कि नॉर्मली हम लोग के यहाँ खाने का भोग लगता है। लेकिन जन्माष्टमी के दिन बेसिकली मैं किसी अन्न का भोग नहीं लगाती हूँ। मतलब मैं ये कोशिश करती हूँ कि मैं अन्न का भोग ना लगाऊं। तो दोपहर में आप फिर से वापस फलों का भोग लगा सकते हैं, या फिर किसी अदर चीज़ का जिसकी आपको इच्छा हो, जो आपके घर में व्यंजन बन रहा हो या आपको जो अच्छा लगता हो। अपने लड्डू गोपाल जी को पवाने के लिए, लड्डू गोपाल जी को खिलाने के लिए जो भी आपको अच्छा लगता हो आप वो भोग लगा सकते हैं। तो ये नॉर्मल सा जो मतलब पूजा का विधि है, ये सुबह के समय की है। सुबह के समय आपको किन किन प्रकार से ये पूजा करनी है, किस किस प्रकार से करनी है, और फिर वापस दोपहर में किस प्रकार से भोग लगाना है। तो चलिए अब जानते हैं कि शाम के समय मतलब भगवान जी के किस प्रकार से हम जन्म कराएंगे, किस प्रकार से हम पूजा करेंगे। वो सारी विधि भी हम चलिए जान लेते हैं। फिर शाम की हम लोग कर लेंगे संध्या आरती भगवान जी की। जिस भी प्रकार से आपके यहाँ संध्या आरती होती है, आप अपने मंदिर की अच्छे से संध्या आरती कर लीजिए। लड्डू गोपाल जी की संध्या आरती कर लीजिए। जिस भी प्रकार से आप करते हैं अच्छे से कर लीजिए। और फिर देखिए, बहुत सारे लोग जन्म कराते हैं, तो वो जन्म कराने की पूरी प्रोसेस की पूरी तैयारी करेंगे। और जो लोग जन्म नहीं कराते हैं उनके लड्डू गोपाल जी नॉर्मली इसी तरह से रहेंगे और उनका भोग प्रसाद चलता रहेगा, उसमें कोई रुकावट नहीं आएगी। लेकिन जो लोग जन्म कराएंगे वो लोगों का थोड़ा सा जो है प्रोसेस रुकता है, क्योंकि भगवान जी को स्थापित किया जाता है, विराजमान किया जाता है, उसके बाद उनका जन्म कराया जाता है। तो इस तरह से एक कोई टोकरी ले लीजिए, उसमें खूब अच्छे से किसी लाल कपड़े या पीले कपड़े जो भी आपके पास हो वो कपड़ा बिछाइए। उसके अंदर में खूब अच्छे से सारे फूल से भर दीजिए। फूलों से भर देने के बाद जो है, जैसे फूलों से भरने से ये होता है कि लड्डू गोपाल जी को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा उसमें, क्योंकि बहुत लंबा प्रोसेस होता है। 4-5 घंटे में तक जो है लड्डू गोपाल जी को उसमें विराजमान किया जाता है। तो इसलिए अच्छे से फूल लगा लीजिए उसमें। और फिर एक खीरा रख लीजिए। खीरे से जन्म कराना है तो खीरा तो रखना ही पड़ेगा, तो एक खीरा रख लीजिए। साथ के ना एक आप सिक्का भी जरूर रख लीजिए। हो सके तो चांदी का सिक्का रखिए, नहीं तो फिर आप नॉर्मल कोई भी सिक्का आप रख सकते हैं। उसके बाद फिर उनके जो भी श्रृंगार वगैरह है वो आप उतार दीजिए, क्योंकि उसके अंदर हम सुलाएंगे तो वस्त्र वगैरह पहना के तो नहीं सुला सकते हैं। तो उनके जो भी श्रृंगार वगैरह है वो सारी चीज़ें हमें निकाल देनी है। निकाल कर उन्हें सुला देना है और खूब अच्छे से फूलों से ढक देना है।
मतलब जैसे हम लोग चादर ओढ़ते हैं और पूरा अच्छे से ढक लेते हैं ना, उस तरह से भगवान जी को पूरा फूलों से ढक देना है और फिर एक कोई चुन्नी से भी उन्हें ढक देना है। थोड़ी हल्की चुन्नी हो, क्योंकि बहुत मोटी चुन्नी नहीं, ऐसा सही रहता है। और फिर तैयारी कर लेते हैं। जब जन्म कराएंगे तो फिर उसके बाद उनका स्नान वगैरह कराएंगे, तो उसके लिए हम लोग तैयारी कर लेंगे। उनके वस्त्र निकाल लीजिए, आप उनकी श्रृंगार की सामग्री निकाल लीजिए। इसके अलावा उनको जिस भी प्रकार से आपको स्नान कराना है, आपको पंचामृत से स्नान कराना है तो पंचामृत, दूध, दही, शक्कर, घी और शहद निकाल लीजिए। अगर आपको जो है सिर्फ कच्चे दूध से स्नान कराना है तो आप दूध से स्नान करा लीजिए, गंगा जल से करा लीजिए, या फिर आप फलों के रस से स्नान करा दीजिए। इसके अलावा आप चंदन से स्नान करा सकते हैं, हल्दी घोलकर उससे स्नान करा सकते हैं। जिस भी प्रकार से आप कराना चाहें आप करा सकते हैं। फिर उसके बाद रात्रि के 12 बजे हम घंटी से, शंखनाद से, या फिर थाली बजाकर, जैसे लल्ला होते हैं ना, लड़के होते हैं घर में, जब बच्चे होते हैं तो थालियाँ वगैरह बजाई जाती है, घंटी बजाई जाती है, तो उस तरह से आप कर सकते हैं। और बोलते रहिए हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। आखिर भाई हमारे लल्ला जी का जन्म हुआ है। और फिर लल्ला जी को उठा के उसमें बिठाल देंगे और सिक्के से ही कट करके जो है नाल छेदन, जो जिसको कहा जाता है, जिसको नाल काटना हम लोग के यहाँ भी जो है कहा जाता है, तो उसको कट करेंगे। और जो उसका कट वाला पार्ट होगा ना, उसको किसी गमले में मिट्टी में दबा देंगे। और बाकी का जो बचा हुआ खीरा है, आप उसे प्रसाद स्वरूप जो है लड्डू गोपाल जी को भोग लगाने के बाद प्रसाद स्वरूप आप किसी को भी दे सकते हैं। और उसके बाद फिर हम कराएंगे लल्ला का अभिषेक। आप पंचामृत से, जैसा कि मैंने बताया, किसी भी चीज़ से आप अभिषेक करा सकते हैं। मैं बेसिकली जो है पंचामृत से अभिषेक आपको दिखा रही हूँ, तो आप पंचामृत से अभिषेक करा सकते हैं। इसके अलावा जिस भी चीज़ से आप कराना चाहें। और जिसकी लल्ला जी, जैसे जो जन्म नहीं कराते हैं, उनके लिए भी बता दूं कि जो जन्म नहीं कराते हैं वो ये चीज़ें नहीं करेंगे। जैसे वो सिर्फ 12 बजे उनकी आरती करेंगे, उनको भोग लगाएंगे, और मतलब उन्हें अच्छे अच्छे पकवान जो भी आप बनाए होंगे वो सारी चीज़ें आप उन्हें जो है खिलाएंगे, पिलाएंगे, जो भी आप कराना चाहेंगे। लेकिन मतलब ये सारे प्रोसेस नहीं होते हैं कि स्नान कराना और फिर उनको सारे वस्त्र, मतलब इस तरह से वो प्रोसेस नहीं होता है। बस उनकी रात्रि में के समय आरती वगैरह होती है। जैसे बर्थडे मनाया जाता है ना, बर्थडे मनाते हैं, उस तरह से थोड़ा बर्थडे सेलिब्रेशन टाइप में होता है। और फिर उसके बाद जो जन्म कराएंगे वो नहला धुला के फिर इत्र मालिश करेंगे। देखिए आपके पास जो समय हो, जितना आप करना चाहिए, कोई जो है रोक टोक नहीं है, कोई ज़्यादा तामझाम भी नहीं है। आपकी जो इच्छा हो आप वो कर सकते हैं। फिर अच्छे से जो है लल्ला को विराजमान करेंगे, खूब सुंदर सा वस्त्र वगैरह पहना के। आप नए वस्त्र जो है जरूर पहनाएं इस दिन। देखिए 2 बार स्नान होते हैं, एक बार सुबह होता है, एक बार शाम को होता है। तो सुबह और शाम 2 बार स्नान जरूर कराएं और 2 बार खूब सुंदर सुंदर सा श्रृंगार करें, अच्छे से वस्त्र उन्हें पहनाएं। नए नए वस्त्र, कम से कम 2 वस्त्र तो आप जरूर लेकर आएँ। 2 वस्त्र अच्छे से उन्हें, मतलब सुबह के शाम, और सुबह के अलग और शाम के अलग दोनों वस्त्र पहनाएं, खूब अच्छे से श्रृंगार करें और उन्हें बांसुरी वगैरह जो है दें। उसके बाद कर लें उनकी सिंपल सी आरती, थोड़ी सी पूजा तो करनी ही है, तो सिंपल सी आरती वगैरह भी कर लें। और फिर उन्हें खूब सुंदर सा फूलों से, आप जिस भी प्रकार से आप उनका श्रृंगार कर सकते हैं, सारी चीज़ें, मतलब कहने का तात्पर्य है कि आप अपनी इच्छा अनुसार जो भी उनके लिए करना चाहें, सब कुछ जायज़ है, सब कुछ अच्छा है। मतलब आप जो भी उनके लिए अच्छे से करना चाहें, अच्छे से अच्छा, जिस भी प्रकार से आप पूजा करना चाहें आप उस प्रकार से कर सकते हैं। और फिर आप जो भी भोग लगाना चाहें, माखन मिश्री का भोग, लड्डू का भोग, पंचामृत का भोग, पंजीरी का भोग, मतलब जिस भी चीज़ का आप भोग लगाना चाहें आप उन्हें भोग लगाएं। बट हाँ, पहले शहद जरूर चटा दें। थोड़ा सा शहद, कहते हैं नए जब जन्म बच्चे लेते हैं ना, तो उन्हें शहद जरूर चटाया जाता है, तो थोड़ा सा शहद जरूर चटा लें। शहद वगैरह चटाने के बाद आप फिर से उनकी अच्छे से आरती कर लें। आप मतलब कई आरतियाँ कर सकते हैं जो भी आपको याद हो, या आप नॉर्मली सुन सकते हैं, आरती चलाकर रख सकते हैं, अच्छे से आरती कर लें। और फिर भोग लगाने के बाद फिर उन्हें झूला झुलाएंगे। भोग लगाते समय झूला, देखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, भोग लगाते समय ही झूला झुला देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। अलग से आप उन्हें, मतलब जब भोग कर ले उसके बाद आप उन्हें झूले पे बिठाइए, फिर अच्छे से उनको झूला झुलाइए। और इसके अलावा आप उन पर पुष्पों की वर्षा कर सकते हैं, या जो भी आपकी इच्छा हो आप वो कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये छोटा सा वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण।